आइए हजरात गिरामी, मैं चाहता हूं कि एक तहत के शायर को मैं सीधे सीधे माइक पर लाऊं। इसके लिए मुबारकपुर की सरजमीन पे चलता हूं और एक उस्ताद शायर से गुजारिश करना चाहता हूं बिला तमहीद, जो कलमकार भी है, अपनी कलम चलाता है तो शेर बनता है। वो शायर है जनाब रफीक कुरैशी की धूल जैसे करम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत और बहुत ही खूबसूरत सदारत। सदारत का भाई जवाब नहीं, लाजवाब और बहुत ही उम्दा जी। इज्जत महाब आली जनाब अलहाज मंजूर अहमद प्रधान साहब की, और मैं 4 मिसरा उन्हीं के हवाले से बात मैं भी कर रहा हूँ, बात मैं भी कर रहा हूँ आज उस इंसान की, आज उस इंसान की है। बात मैं भी कर रहा हूँ आज उस इंसान की, कितनी रातें जिसने उर्दू के लिए कुर्बान की। बिल्कुल सच बात है भाई, सनद है ये, बहुत खूब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिसने उर्दू के लिए कुर्बान की और जिस पे खैराबाद ही क्या पूरी यूपी को है नाज, कितनी ऊंची शख्सियत है आपके प्रधान की। अरे वाह वाह वाह, कितनी ऊंची शख्सियत है आपके प्रधान की। क्या कहना है। और 4 मिसरे मुल्क के हालात, और अभी अभी महीना 2 महीना पहले हमारे हिंदुस्तान का लाल किला गिरवी रख दिया गया है, उसको मद्देनजर मेरा ये 4 मिसरा जी रफीक भाई, हमारे मुल्क की ये शान और शौकत बेच डालेंगे, हमारे मुल्क की ये शान और शौकत बेच डालेंगे, हमारे मुल्क की ये शान और शौकत बेच डालेंगे। बड़े बेशर्म हैं। हजरात गिरामी, हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा बिहारी, मोहतरम जनाब बिहारी लाल हम्बर साहब है, जो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं हमारे दरमियान। देखिए दोस्तों, ये इनकी हैयत और इनकी शक्ल ऐसी है कि देख के धोखा हो ही जाता है। हकीकत बात ये है कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। इलाहाबाद के अंदर एक शख्स था जो लड़की समझकर 3 साल तक उनका पीछा करता रहा। 4थे साल में उसे पता चला कि ये लड़की नहीं है, बिहारी लाल हम्बर साहब हैं। जी रफीक भाई, बहुत अच्छे तंजो मजाह का शायर, कवि, हिंदुस्तान का चमकता सितारा जी इरशाद। अरे कमल प्रताप गढ़ी साहब पेशे से एक वकील, पढ़े लिखे शायर और कवि हमारे दरमियान। दिल खैराबादी साहब मंजूर प्रधान साहब की आवाज में आवाज मिलाकर खैराबाद की सरजमीन पे तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी इरशाद। हमारे मुल्क की ये शान और शौकत बेच डालेंगे। क्या कहने हैं। बड़े बेशर्म है, सारी इमारत बेच डालेंगे। अरे वाह, बड़े बेशर्म है, सारी इमारत बेच डालेंगे। अभी तो मुल्क का एक ही किला रखा गया गिरवी, अगर फिर जीत जाएंगे तो भारत बेच डालेंगे। अरे वाह 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 वाह, बिहारी लाल हम्बर जिंदाबाद। वाह 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 वाह, रफीक कुरैशी क्या कहने। वाह, अभी तो मुल्क का एक ही किला रखा गया गिरवी, अगर फिर जीत जाएंगे तो भारत बेच डालेंगे। और 4 मिसरे जो लोग हमको गद्दार कहते हैं, अगर वो आजमाना चाहते हैं तो आजमान लें। जी इरशाद। जहां चाहेंगे हम लोग खड़े मिलेंगे, इसको नजर में रखिए। और 4 मिसरे की, देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, अहले ईमान को हर आन खड़ा पाओगे, अहले ईमान को हर आन खड़ा पाओगे। और अपने इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए जब भी ढूंढोगे मुसलमान खड़ा पाओगे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, सच्चा शेर भाई, रफीक भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह, है दोबारा भाई, दोबारा, सच्चा शेर है, बहुत खूब। देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, वाह 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 वाह, अहले ईमान को हर आन खड़ा पाओगे। वाह। और अपने इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए जब भी ढूंढोगे मुसलमान खड़ा पाओगे, जब भी ढूंढोगे मुसलमान खड़ा पाओगे। और
चार मिसरे की जो हमारी शरीयत में तब्दीली करना चाहते हैं जी। उन लोगों के लिए कि तुम्हें फिरका परस्तों चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हें फिरका परस्तों सदर साहब, चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हें फिरका परस्तों चैन से सोने नहीं देंगे और कोई भी जहर नफरत का यहाँ बोने नहीं देंगे। है कोई भी जहर नफरत का अच्छी पहल। यहाँ बोने नहीं देंगे और शरीयत को बचाएंगे लगाकर जान की बाजी। शरीयत में हो तब्दीली ये हम होने नहीं अरे देंगे। वाह 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 भाई क्या शरीयत कहने वाह 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 वाह। शरीयत में हो तब्दीली ये हम होने नहीं देंगे। और चार मिसरे की हुकूमत करने आया था, हुकूमत करने आया था, शरारत पर उतर आया। क्या बात है, शरारत पर उतर आया। हुकूमत करने आया था, शरारत पर उतर आया, खुसूसन एक तबके की हिमायत पर उतर आया। वाह खुसूसन एक तबके की हिमायत पर उतर आया और गरीबों बेबसों के मुंह से रोटी छीन ली इसने। ये हाकिम बस से बदतर है, जलालत पर उतर आया। अरे वाह ये वाह वाह हाकिम बस से वाह वाह। बदतर है, जलालत पर उतर आया और ये कहता है कि अब मखमल मेरे तलों में चुभते हैं। ये कहता है कि अब मखमल मेरे तलों में ये चुभते कहता है हैं। कि अब मखमल मेरे तलों में चुभते है। हैं। जमीन पर सोने वाला भी निजाकत पर उतर आया। अरे वाह जमीन वाह, पर अच्छा से सोने वाला भी निजाकत पर उतर आया। और चार मिसरे की जिंदगी अब जवाब मांगती है। जिंदगी अब जवाब मांगती है, उम्र भर का हिसाब उम्र भर का हिसाब मांगती है। जिंदगी अब जवाब मांगती है, उम्र भर का हिसाब मांगती है और बिस्तरे बंद पे पड़ा हूँ मैं, फिर भी मुझसे शबाब मांगती है। अरे वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब। आइए तमहीद बिल्कुल नहीं, बिहारी लाल अंबर ये कह रहा है कि मोहतरमा बैठी हुई है। मेरे भाई मोहतरमा नहीं है, बिहारी लाल अंबर साहब है जो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं। दोस्तों वो सारे मामले आएंगे, तंजो मजा का मामला आएगा। देख रहे हैं आप, नजारा कर रहे हैं, एक लड़की एक कॉलेज जा रही थी तो बिहारी लाल अंबर साहब उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने कहा मेरा पीछा मत करो, वो देखो तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। बिहारी लाल अंबर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, वो देखो तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। तो वो मामला आएगा। बहरहाल तंजो मजा का सारे मामला आपके सामने आएंगे।